हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से चैनल पे। जैसा मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी वादा किया था कि हम अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, हम सीखेंगे कैसे हम किसी स्टॉक को पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। और जाते जाते मैं आपको एक स्टॉक बता के भी जाऊंगा जो कि आज के टाइम पे 40% अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। सो स्टे ट्यून, ताकि आपको एक स्टॉक मिले जो कि 40% डिस्काउंट के साथ है, जो कि आप अगले 2-3 महीने में आराम से उसको रिकवर होता देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है ताकि आप लोग, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे सुन रही है, देख रही है, वो समझ सके कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट अपने पास्ट में की है वो मेरे लिए कितनी सक्सेसफुल रही हैं, उन्होंने मुझे क्या दिया है और किस तरीके से मेरा एनालिसिस कितने सही रहते हैं। मैं आपको जो भी अपनी पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ गाइज, मैं उसमें हमेशा फोकस करता हूँ कि जो हमारे स्टॉक हैं वो 80% हमारे स्टॉक्स हमेशा मिड कैप या लार्ज कैप की तरफ हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने पास्ट में एक डिफेंसिव इन्वेस्टर रहा हूँ जो कि अपने पैसे को बचाने की हमेशा कोशिश करता है, जो कि कोशिश करता है कि उसका जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो सेफ रहे। बाकी 20% जो होते हैं वो मेरे स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि मुझे अपने पैसे को साथ के साथ ग्रो भी करना है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें आपको ग्रीन पावर दिखेगा, टाटा एम एल, TTML दिखेगा, जो कि 500% भी गए, यानी 5 गुना हो गए अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। TTML ने भी अच्छी ग्रोथ ली थी। तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं अपने पोर्टफोलियो में दिखाना चाहूँगा। कुछ आपको टेलीग्राम्स के भी मैं प्रूफ्स दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि जो आपको इन्वेस्टमेंट टिप दे रहा है उसकी खुद की क्या वैल्यू है, और क्या कितने पास्ट में हमारे जो खुद के एनालिसिस है वो कितने सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, ये रहे हम अपनी स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास पोर्टफोलियोज़ कई हैं, जैसे कि एंजल वन का है, इंडी मनी, जिसमें मैं इंडिया और US दोनों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ICICI डायरेक्ट का ऐप है हमारे पास। अब स्टॉक्स हैं, ज़ीरो द काइट है और एक और है। मैं करीब 6 पोर्टफोलियोज खुद ऑन करता हूँ, मम्मी पापा के अपने सभी मैं खुद ही चलाता हूँ, दोनों सिस्टर के। आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफ़ी कम है अभी के टाइम पर, क्योंकि हमने करीब 2024 अगस्त के आसपास डिप डाउन को देख करके सभी को बोल दिया था कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को हल्की कर लेना चाहिए या निकाल लेना चाहिए। तो मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हल्की कर दिया था। तो मैं सबसे पहले आपको चल के वही दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इतना डिप डाउन क्यों किया है इन सभी चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाना शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल फिनग्लिम्स का। और आप जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पे ही कॉल्स देनी शुरू कर दी थी कि प्लीज़ सेल ऑल द स्टॉक्स, ये करीब 15 अगस्त 2024 के आसपास। और मार्केट कैन बी क्रैश, देर आर सेवरल रीजंस। उस टाइम पे US में इलेक्शन चल रहे थे, वॉर चल रही थी, ट्रेड वॉर्स चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो हमने कहीं ना कहीं उसको सेल आउट करने की कॉज देनी शुरू कर दी थी। और हमने इससे पहले हमने HL की बाय कॉल देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वॉर्स का सीज़न था। तो आप देख सकते हो ये था रीज़न। और उसके बाद हमने सितंबर में, अगस्त में बेसिकली सेल कॉल दी। और अभी हमने रिसेंटली 15 फरवरी को ही वापस से मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए बाय कॉल के बाद अब ये उसके बाद हमने अभी 2 फरवरी को ही 2026 को वापस से सभी पैरामीटर्स को देख करके और वापस से मार्केट में एंट्री करने का मूड बनाया। खुद भी एंटर करेंगे, आपको भी सिखाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने पुराने टाइम में ट्रेड किए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी समझ पाएँ और देख पाएँ कि किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सभी चीज़ें बढ़ी हैं। ये हमारा एक बेसिकली दोस्तों का ग्रुप है जिसमें कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भेजा करते थे। और ग्रुप में कभी भी कोई चीज़ों को एडिट नहीं कर सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में खाना, जिम, सभी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हमने उस टाइम पे क्रिप्टो माइनिंग फार्म भी लगाया था। तो ये हमारे फार्म के फ़ोटोज़ हैं, किस तरीके से हम सभी चीज़ों को साथ के साथ लेकर के चला करते थे। जैसे मैंने बताया था कि मैं उस टाइम पे जॉब भी करता था, इन्वेस्टमेंट भी करता था, क्रिप्टो माइनिंग भी करता था, पर मैंने कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया और मैं कभी इस चीज़ को सजेस्ट भी नहीं करता। अगर मैसेज पे चलें तो आप देख सकते हो कि ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था, टाटा मोटर्स, 292 पे है। आपको मेरे पोर्टफोलियो में आराम से 1000 तक दिख जाएगा। 1000 के आसपास हमने इसको सेल आउट करना शुरू कर दिया था, आप देख सकते हैं उसके बाद की हमारी इन्वेस्टमेंट। और आप देख सकते हो कि प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हमने स्टार्ट इन रियलिटी अपनी सैलरी से ही किया था। तो करीब 5 लाख का मैंने कॉर्पस फंड डाला था, जो कि धीरे धीरे जा करके ग्रो हुआ और मैंने इसको काफ़ी अच्छा ग्रो किया, जो कि आप अभी इसी चैट में देख पाएंगे। डेट्स के हिसाब से देखें तो अगर सितंबर 2021 हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी
वैसे तो 2019 में ही। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक TTML का नाम का स्टॉक है और किस तरीके से हमने टाटा मोटर्स को बेचा और वापस से पैसे को डाला, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हमेशा इसमें ज़्यादा हो जाता है। ये मेरे को इसका एक फ्लो लगता है। सो ये करीब, उसके बाद कई ऐसे आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे जिसमें कि अगर आप इस ग्रुप को नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स बनाई हैं, जिसमें आप आराम से 1 लाख तक का देख सकते हैं। सो बेसिकली गाइज ये 1 लाख जो है ये डेली प्रॉफिट है बेसिकली है मेरा। और ये एक पोर्टफोलियो, जैसा मैंने बताया, मैं सभी पोर्टफोलियोज़ का आपको नहीं दिखा सकता इतने डिटेल में, और मैंने अपना टारगेट भी रखा था कि 2021 तक हमें 1 लाख को क्रॉस करना था। तो हमने इसको क्रॉस करके यहीं पे इसी ग्रुप में अपने ज़रूर सभी को बता दिया। बट उसके बाद मैंने कभी फिर अपनी फ़ोटोज़ नहीं भेजी पोर्टफोलियो की, बिंग एनी रीज़न। हमने टाटा मोटर्स का जिक्र किया था, यहाँ पे भी देख सकते हो हमने उसको अच्छा खासा हमेशा बाई किया। ये सेकंड पोर्टफोलियो था मेरा। सो आप देख सकते हो कि इसको हमने अच्छा खासा हमेशा बाय करते रहे हैं हम लोग। आप यहाँ पे भी अगर देखो तो हमारा TTML अच्छा ग्रो हो रहा है। ये स्टॉक करीब 34 रुपये से लेकर के मुझे लेकर के गया था ये स्टॉक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 प्लस, 295, 290 के आसपास। तो ये इन्वेस्टमेंट क्योंकि 2021 की है तो मैं कई सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, उतने नंबर्स मुझे अच्छे से याद नहीं है। सो चलते हैं अब अपने एक और ग्रुप में जिसमें कि हम हमेशा बाय एंड सेल कॉल भी दिया करते थे। अगर आप उसको भी देखना चाहें तो मैं आपको उसको ज़रूर दिखा देता हूँ। सो जैसे देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल पे अगर आप देखें तो हम लोग हमेशा बाय एंड सेल की कॉल देते रहते थे। जैसे हमने बताया कि ये स्टॉक मार्केट वन मस्ट बी सेलिंग और बुक प्रॉफिट, बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट कराई थी और उसके बाद हमने सेल आउट भी कराया, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक और ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को भेजा करते थे। सो अगर आप मेरे को मैं वो दिखाऊं सो उसके लिए मुझे टेलीग्राम को चेंज करना पड़ेगा। सो बिल्कुल गाइज, ये सबसे पहला चैनल था जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की अपनी शेयर किया करते थे। तो जैसे कि आप ग्रीन पावर को देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको जो है अभी बाय किया था, और अभी मैं आपको इसका दिखाऊंगा भी कि इसको किस तरीके से हमने 500% किया है, जो कि एक बाय कॉल थी हमारी। अभी आपको दिखेगा एक लाइव एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का कि किस तरीके से पैसे 5 गुना भी हो सकते हैं। डेट याद रखिएगा, 2022 जनवरी की ये बात है। किस तरीके से हमने सभी को मेटा बाय करने को बोला, गूगल बाय करने को बोला, यू मस्ट बी ओपनिंग अकाउंट एंड बाय दीज वंस राइट। सो आप यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स देख सकते हो जैसे कि HCL टेक, यस बैंक जिसमें हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, CDSL आपको दिख जाएगा मेरे पोर्टफोलियो में अभी, और सुज़लोन एनर्जी भी हमने उस टाइम पे बुल किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी एक ज़्यादा अच्छी नहीं रही कॉल। मुझे भी पता था इसलिए मैंने कुछ उसमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं लगाया था। अभी आपको वो कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियो में ज़रूर दिखेगा। सो हम वापस आते हैं अपने ग्रुप में जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कराया। टाटा मोटर्स आपको अगेन दिख रहा है, लास्ट ट्रेडेड 671, आपको याद है हमने 200 समथिंग पे बाय किया था। हम इसको बाय करते रहे, सेल करते रहे। सो हमने बताया भी वन मस्ट बुक सेल एंड बुक द टाटा मोटर्स। इसके बाद टाटा मोटर्स गिरा भी था। सो काफ़ी अच्छी रही थी ये वाली हमारी जर्नी। आपको फिर दिखेगा कि टाटा मोटर्स को हमने सेल कर दिया था। फिर हमने टाटा टेक, ये हमारी लाइफ की पहली बेसिकली IPO थी जो हमने अप्लाई कराई थी, और करीब जो इसका रेट था वो अप्लाइंग रेट 500 था, और हमने अप्लाई किया 22 नवंबर को। और हमारे लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया हमारे कहने पर, चाहे वो HCL ही था चाहे टाटा मोटर्स था, देख सकते हैं आप HCL, हमने ये 2-3 दिन में ही करीब इसमें अच्छा प्रॉफिट किया था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ के देखें तो हम देखेंगे कि नीचे ही 2 दिनों बाद ही हम टाटा टेक का जो हमने IPO अप्लाई किया था उसका रिज़ल्ट आ गया नवंबर 30 को। तो करीब एक हफ्ते के अंदर हमारे पैसे 1200, करीब 2 गुना से कुछ ज़्यादा ही हो गए। सो हमारे साथियों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जिन्होंने हमारे साथ इस जर्नी में फॉलो किया। जो मैं आपको HBL पावर दिखा रहा था गाइस कि हमने इसको बाय किया था, आप देख सकते हैं प्रॉफिट को 548%। आप खुद समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कितना पावर है। और हमने बताया भी कि अभी एग्ज़िट टाइम है HBL पावर का। हम हमेशा एक चार्ट भी बनाते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि जो जो कौन कौन से स्टॉक है जो बाय करने हैं। आपको HCL दिख जाएगा, गेल दिख जाएगा, पारस दिख जाएगा, हिंद कॉपर दिख जाएगा आपको। सो ये हम हमेशा चार्ट को एनालाइज करते हुए हमारे सभी दर्शकों को हमेशा बताते रहते हैं। आर पावर हमारा एक
बहुत अच्छा स्टॉक रहा। CDSL आपको मैं अभी कह ही रहा था। सो आप स्टॉक्स देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमारी जो इन्वेस्टिंग जर्नी रही है। देख सकते हैं कि हमारे किसी फ्रेंड ने भी यहाँ पे बताया कि उसको 39% का प्रॉफिट हुआ है। सो व्हाट मस्ट ही डू, ऑलवेज बुक योर पार्शियल प्रॉफिट। एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालने की कोशिश कीजिए जब वो 100% हो जाए। और अगर वो स्ट्रॉन्ग अच्छा स्टॉक है सो उसमें आप कुछ पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, ताकि आपको एक मोटिवेशन भी मिले, क्योंकि एट द एंड कमाना ज़रूरी है। सो देख सकते हैं GMR इंफ्रा किस तरीके से हमने करीब कुछ ही 1-2 दिनों की ही ये डील थी जिनमें हमने सेल बाय कॉल दी थी। हमने ये देखिए बाय कॉल दी है एंड आप देख सकते हो अगले ही दिन ये करीब 11%। सो ये गाइस, ये होता कैसे है कि हमने कॉल दी एंड ये बढ़ गया, हमने बताया बढ़ेगा। ये चार्ट, ये जो एनालिसिस है, ये है मेन जादू। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि हम इस एनालिसिस को कैसे करते हैं, कैसे सीख सकते हैं एनालिसिस करना, खुद से स्टॉक्स ढूंढना, राइट। किस तरीके से हम कंपनी को देखते हैं, मार्केट प्राइस, लिक्विडिटी क्या है, शेयर प्लेस्ड है नहीं है, कैश फ्लो है नहीं है, मार्केट न्यूज़ क्या है, बुल ट्रिगर क्या है। सो ये हम एक तरह से स्विंग ट्रेड की तरह इसको करते हैं, जिसमें हम 6 से 8 महीने इन्वेस्टेड रहते हैं एंड देन वी लीव दैट, और अपना प्रॉफिट बुक करके हम बाहर आते हैं। कुछ स्टॉक्स में हम लंबे भी स्टे करते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स एंड ऑल, या फिर आप जो स्टॉक फंडामेंटली कहें कि स्ट्रांग रहता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से हमने US स्टॉक मार्केट के हमेशा कॉल्स को दिया है, टाटा पावर्स के कॉल्स को दिया है कि हम अब इसको कहीं ना कहीं सेल आउट करने की भी, क्योंकि हमने टाटा पावर को ऊपर ही बाय कॉल दी थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैप्टी आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, बाय एंड सेल दोनों बताए गए हैं लोगों को टाइम पे। बट ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, सो ना एडवाइज़र। तो आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के सजेशन के बाद ही बाय या सेल करना है, या फिर खुद का एनालिसिस कीजिए। विप्रो पे आप देख सकते हैं, आप लोग अल्फ़ाबेट, मैं आपको स्क्रीनशॉट खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने करीब प्राइसिंग जो थी वो 300 के आसपास इसकी स्टार्ट करी थी। ये इनिशियल प्राइसिंग नहीं है, हमने स्टार्ट तो बहुत नीचे किया था, हमने करीब इसको $200 के आसपास ख़रीदना शुरू किया था। सो ये था करीब, ये कि इन्होंने विप्रो लिमिटेड को भी ख़रीदा था एंड उनको भी एक दिन में ही 6% का प्रॉफिट हुआ था। सो ये हम चार्ट को बहुत अच्छे से, स्टॉक को एनालिसिस करने के बाद ही हम किसी भी कॉल को देते हैं, आप देख सकते हो। सो ये अपनी खुद की एनालिसिस रहती थी हमारी, हमेशा चार्ट्स के साथ हमेशा कॉल्स जाया करती थी, लोगों को बताया जाया करता था किस तरीके से क्या करना है हमें। सो आगे अगर हम देखें तो मार्केट न्यूज़, जैसे कि जिस टाइम पे BDL ने बेसिकली आर्मीनिया को कुछ बेचे थे, जो हथियार थे, उस बेस पे हमने BDL को बाय किया था, हमने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। आप देख सकते हो इसमें किस तरीके से हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ की जर्नी आपको मैं NVIDIA की जर्नी ज़रूर दिखाऊंगा, जिसमें हमने पैसे को बहुत अच्छा मल्टीप्लाई किया। मेटा आपको मेरे पोर्टफोलियो में 200% तो ईजीली दिख ही जाएगा। अभी मैं आपको चल के ज़रूर दिखाऊंगा इस चीज़ को। बजाज फाइनेंस है, कोटक महिंद्रा, ये एक एक दो दो दिन की कॉल भी होती थी जिनको हम देते थे। आप देख सकते हैं ऊपर ही है ये जो हमने बाई किए, और जो हम कॉल देते हैं उसे बाय ज़रूर करते हैं। सो अगर हम आगे चलें, सो हम हमेशा कॉल देते थे कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक विच आर इन प्रॉफिट, राइट, टू स्टार्ट बाइंग, ओके। सो हमें बाइंग कब करनी है, हमें सेलिंग कब करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट बाइंग फ्रॉम ट्यूसडे, राइट। हम सभी कॉल्स को दे देते ग्रुप में अपने। ये आप चार्ट्स देख सकते हैं किस तरीके से हम इन्फोसिस का चार्ट स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से हम HL का चार्ट स्टडी कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक आ गया। सो आपको काफ़ी डीप इंसाइट मिलेंगी कि बाइंग कॉल क्या है, सेलिंग कितने पे करनी है, अगर हमें एक स्विंग ट्रेड भी लेना है तो, राइट। और ये सभी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, आपको कोई ऐसा स्टॉक नहीं होगा। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मेरा फेवरेट स्टॉक है अभी भी, मैं इस पर बुलिश हूँ। कॉपर है, ठीक है। सो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं, आप HL की अगर मैं अभी बात कर ही रहा था, आप देख सकते हैं ये करीब 155% हमें दे करके गया है। ये एक छोटा पोर्टफोलियो था जिसमें हमने सभी अपने वॉल्यूम को नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेटा हमारा धीरे धीरे ग्रो करता गया है, एंड हमने सेलिंग भी की है मेटा में टाइम टू टाइम।
सेम हम नेटफ्लिक्स पे 66% पे हमने सेलिंग की है। सेलिंग बहुत ज़रूरी है गाइज, ताकि आप अपने प्रॉफिट को निकाल सकें। हमने सोलार माइंड का आपको दिया था, ऊपर आप देख सकते हो। कभी लगता है आपको निसी भगवान है, ये हिंदी का शायद एक वेब सीरीज़ देखी थी उस टाइम पर। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके से सभी को दिखाया कि हमने HAL पारस सभी को बाय किया है, और अच्छी क्वांटिटी में बाय किया है क्योंकि स्टॉक्स प्राइस काफ़ी ऊपर थे। और इसी तरीके से चलते हुए ये मेरा फेवरेट स्टॉक एक और NVIDIA आ चुका है, जो कि मुझे बहुत पैसे दे के गया। प्राइस 128, ध्यान रखिएगा गाइस प्लीज़। और अभी मैं आपको इसका ये करीब बात है जुलाई 24 की, और क्या आप देखना चाहेंगे कि अभी हमारे पोर्टफोलियो में जो ये प्राइस का इसका है, ये करीब लाइव प्राइस तो भी फिर भी कम है, लेकिन इसका प्राइस फिर भी देखिएगा। इस करंट वैल्यू अभी इसकी 300 नहीं, ये हमारी करंट वैल्यू है, सॉरी। सो गाइज अभी देखिए इसका जो प्राइस है लाइव 189 है, और हमारी जो बाय प्राइस थी वो 128 पे थी। सो हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स इससे भी जनरेट किए हैं, और इसको हमने बहुत लो प्राइस से ख़रीदना शुरू किया है। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, सो मैं आपको अपने ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा सकता हूँ, आई गेस ट्रांजेक्शन्स में, कि किस तरीके से हमने मेटा एंड हमने किस प्राइस पे अपने NVIDIA को बेसिकली बाय या सेल करना शुरू किया था। और मेटा भी वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक रहा था हमारे लिए। मेटा अगर आप देखें तो प्राइस था 307 का जब हमने लेना शुरू किया, NVIDIA 251 का। सो गाइज नीचे चलते हुए आपको देखने को मिलेगा हमारे कई और स्टॉक जो हमने अभी आपको बाय करके दिखाए थे, और उसमें आप प्रॉफिट देख सकते हो। पारस, सोलार, ये एक दिन के ऊपर के ही स्टॉक थे करीब। ये देखिए, ये हमने भेजे थे आपको बाय किए, बाय हुए हैं जुलाई 3 को। और अगर आप जुलाई 3 के बाद देखें 5 जुलाई को, तो आप देख सकते हैं क्या प्रॉफिट गेन किया गया, 22,000, 16,000, 23,000। सो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं अगर आप सही स्टॉक को पिक करके इन्वेस्ट कर पाए तो। उसके बाद हम चलते हैं आगे। विप्रो में भी हमने 30% के आसपास का बनाया था, और हमने उसको सेल भी किया था। सो टाइम टू टाइम सेलिंग भी ज़रूरी है। और ये रहा हमारा एक और बुलिश स्टॉक जिस पे आज भी मैं बुलिश हूँ, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप, जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है। जुलाई 15 को हमने ख़रीदा था, और जुलाई 15 के बाद अगर आज हम उसका अपने स्टॉक को पोर्टफोलियो में देखें, सो क्या वो हमें रिटर्न्स दे रहा है। ये देखिए गाइस, हमें करीब 96% यानी 100% का रिटर्न आ चुका है, यानी कि हमारा स्टॉक दुगना हो चुका है। बट हमने अभी इसको सेल किया हुआ है फिर से, जैसा हमने बताया था। अभी हम सेल करके बाहर हैं इससे, बट स्टिल ये था हमारा प्रूफ। बाकी अगर आपको ऐसे ही और भी प्रूफ चाहिए तो जुड़े रहे चैनल के साथ। सो गाइज यहाँ तक कि आपने सभी प्रूफ्स को देख लिया, तो आपके मन में ज़रूर एक क्यूरियोसिटी आई होगी कि हम किस तरीके से स्टॉक्स को पिक करते हैं। तो हम बेसिकली स्क्रीनर का बहुत यूज़ करते हैं। हमने ये स्क्रीनर बनाया है अपने लिए, जिसमें कि हम ये स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनीज़ को उठाया हमने इस स्क्रीनर को रन करके। और साथ ही साथ हम अपने 80% इन्वेस्टमेंट को बड़े स्टॉक्स में भी रखते हैं। उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल स्टॉक्स को पिक करते हैं और अपना चार्ट बनाते हैं। उसमें हमारी कभी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा कोशिश रहती है कि 5,000 करोड़ से एटलीस्ट कंपनी ऊपर हो। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 1,000 करोड़ हमारे लिए कहीं ना कहीं सिर्फ 20%, जो अगर मैं इनमें पैसे लगाऊंगा तो अपने सिर्फ 20% फंड ही मैं इनमें डालने वाला हूँ, और बाकी का जो 80% है वो हमारे अच्छे स्टॉक्स में डलेंगे, जो कि हमने आपको ऑलरेडी दिखाए। सो चलिए अगली वीडियोस में आपसे मिलेंगे, और उसमें कभी आपको दिखाएंगे फुल एनालिसिस, जिस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के ज़रूर आएंगे। इसी नोट पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसका जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक, हमेशा हमारी वीडियो में पिन रहता है। तो आप किसी भी एक वीडियो पे जा करके, जो लॉन्ग वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम इस वीडियो में आपको अपनी पूरी प्रूफ दिखा चुके हैं किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट ने हमें फ़ायदा दिया है, हमारे दोस्तों को फ़ायदा दिया, हमारे साथ जो जुड़ के काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा दिया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े। अगली वीडियो में आपको ज़रूर लेके आऊँगा कि किस तरीके से एक डीमैट अकाउंट खोलें। जैसे कि हमने कहा था कि हम बिल्कुल फ्रॉम बेस चलेंगे। हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें कि आप
एक अकाउंट बना पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम IND मनी को सिलेक्ट करेंगे ताकि आप US स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों को ही साथ लेके चल सके इन्वेस्टमेंट जर्नी को। और साथ ही साथ मैं आपको एक स्टॉक बाय करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से बाय होता है, किस तरीके से सेल होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो ये अगले वीडियो का टॉपिक रहा। गाइज, आपको अब जाते जाते एक लास्ट एडवाइस जो मेरी तरफ से, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें सो जो आपका अमाउंट होना चाहिए वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर वो कभी भी नीचे गिर जाए 10%, 15%, तो आप पैनिक में आ जाए। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया था कि उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले 1 2 3 गो क्या है। पहले हेल्थ इंश्योरेंस है, LIC है, उसके बाद रियल स्टेट लेना ज़रूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग बकेट में रखिए। ज़मीन लीजिए, ज़मीन लेना बहुत ज़रूरी है, उसको रेंटल पे दीजिए, रेंटल इनकम क्रिएट कीजिए। गोल्ड खरीदिए। स्टॉक मार्केट गिरते भी हैं, कई बार एक महीने में गिर सकते हैं, और जैसे आज के टाइम पे वॉर की कंडीशंस हैं तो बिल्कुल गिरते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आप वॉर देख रहे हैं, सो डिफेंस स्टॉक में पैसा लगाइए। हमने देखा किस तरीके से हमें HAL ने बेनिफिट दिया, हमने देखा किस तरीके से HAL ने हमारे पैसे को 2 गुना किया। पारस ने हमें 40% का डिस्काउंट का, पारस डिफेंस ने किस तरीके से हमें 40% का रिटर्न दिया। सो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में, जब तक के लिए धन्यवाद।